स्वागत है एक और ठंडी सुबह लुब्लियाना स्लोवेनिया में। सुबह ही है, अभी तक 12 नहीं बजे हैं। 12 बजने में सिर्फ 12 मिनट बाकी है और आज हम लोग जा रहे हैं लुब्लियाना कैसल पैदल। आपको पता है मैं पैदल ही जाता हूँ, तो चले। Let me show you a different Europe which is famous for its food, drinks, castles, sea, as well as its recent war history which make them separated from a single country from Yugoslavia to Serbia, Kosovo, North Macedonia, Albania, Bosnia, Montenegro, Croatia and Slovenia. These are the amazing countries of the Balkans and let's explore them with Explorer Raja. Welcome back to Ljubljana, Slovenia. मेरी बाल्कन्स की आखिरी कंट्री एंड मेरी बाल्कन्स की आखिरी वीडियो जहाँ पर मैं दिखाने वाला हूँ यहाँ का कैसल। मेरे आखिरी वीडियो में मैंने दिखाया था कि कैसे मैं आया था क्रोएशिया से इस खूबसूरत कंट्री स्लोवेनिया में और यहाँ का वॉकिंग टूर और कैसे कहा जाता है इसको द कंट्री ऑफ द ड्रैगन्स। ट्राई किए थे यहाँ के अल्कोहल। इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ यहाँ का कैसल और एंड करने वाला हूँ मेरी यूरोपियन ट्रैवल सीरीज़ और देने वाला हूँ एंड में कुछ टिप्स एंड अबाउट माई ट्रैवल प्लान्स। मिस्टर बीन वाली है, बस रेड कलर में। वैसे कहा जाता है कोई वर्जिन अगर इस ड्रैगन के बगल से जाए तो अपना पूंछ हिलाती है। पता नहीं, कहा जाता है। वो वाला टनल है जो कि पहाड़ को काटती हुई आती है और वहीं से आपको घुसना पड़ेगा लुब्लियाना। वाओ। स्लोवेनिया एक पहाड़ी देश है और इसका जो कैपिटल है ये चारों ओर से पहाड़ों से ढका हुआ है, तो उस टनल को काटते हुए हम लोग को आना पड़ेगा इस शहर के अंदर। सो ये एक्चुअली पॉलिटिकली बहुत सेफ शहर है। अगर आप 70-80 के ऊपर है और घुटनों में जोर नहीं है तो वो वाला केबल काट लीजिए। उठने के लिए लगेंगे सिर्फ 10 यूरो। एक्चुअली केबल काटने उसे कहते हैं फेनिकुलर, क्योंकि उसमें केबल नहीं है, वो ट्रेन जैसा ही उठ रहा है। और हम लोग जाएंगे इस वाले रास्ते से जो कि गूगल मैप कहता है सबसे शॉर्टेस्ट वॉकिंग वे टू द कैसल। और ये वो सारे चूज़र और लूज़र्स जो कि इतना अच्छा नहीं चल पाते। हमारे लिए तो यही बड़ा बेटर है। वो सब कौन करेगा? इसमें कितना मज़ा है। अगर कुछ चीज़ पाना है, अच्छी चीज़ देखना है, तो उसके लिए थोड़ा मेहनत करना ज़रूरी होता है। वैसे अगर आप मेहनत करके नहीं उठोगे तो व्यू का उतना मज़ा नहीं आएगा जितना कि उस 10 सेकंड के फेनिकुलर में उठने के बाद मज़ा आएगा। ऑलवेज टेक द लॉन्ग रूट एंड हाइक। सिर्फ 15 मिनट लगे चढ़ने के लिए और पहुंच गए ऊपर। एक्चुअली 15 मिनट भी नहीं लगे, फोटो वोटो निकाला उससे ज़्यादा टाइम लगा। One of the must things to do in Ljubljana, Slovenia is climbing up the castle. और आपको तो ये करना ही पड़ेगा कि यहाँ पे आने के बाद आपको मिलेगा पूरे शहर का 360 व्यू। और ये व्यू मुझे थोड़ा बहुत प्राग की याद दिला रहा था। वैसे ऑरेंज रूफटॉप्स, खूबसूरत वेदर, बस डिफरेंस यही था कि यहाँ पे आसपास पहाड़ है और प्राग में था एक नदी। सीज़न कितना परफेक्ट लिया है मैंने। ऑटम का है, सारे पत्ते लाल गिर रहे हैं और खूबसूरती अलग हो चुकी है। मेन समर में आता तो बहुत भीड़ रहता और इतना खूबसूरत भी शायद ना हो। तो देख, बहुत सुंदर सा टिकट काउंटर बनाया हुआ है और आपको रुकना नहीं है क्योंकि टिकट भी सिर्फ अंदर म्यूज़ियम और व्यूइंग पॉइंट के लिए।
और कैसल फ्री है फ़िलहाल। सुन रहे यूरोप में ज़्यादातर फ्री चीज़ों को भी टूरिस्ट के लिए चार्जेबल कर रहा है। जैसे कि सिटी के अंदर एक अच्छा सा चर्च था जो कि फ्री था, पर इस समर से 2 यूरो चार्ज करने लगे। तो जल्दी आओ। मेरी एडवाइस मानो तो यूरोप का प्लान अगर करना है तो सिर्फ ऑटम या फिर स्प्रिंग का करो। विंटर का कर सकते हो अगर बर्फ़ पे ढका हुआ यूरोप देखना है, पर समर का तो कतई मत करो, क्योंकि समर का जो मिसकंसेप्शन है कि यूरोप होता है ठंडा, बट एक्चुअली में समर में यूरोप बहुत गर्म होता है। कई सारे शहर बहुत हीटअप होते हैं, आप एज्यूम भी नहीं कर पाओगे कि इतनी गर्मी क्यों लग रही है। एंड इतने सारे टूरिस्ट होते हैं समर में यूरोप में कि आप मतलब भीड़ में खो जाओगे और सब चीज़ के प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं। तो अगर हल्के में एंजॉय करना है ओपन यूरोप को तो ऑटम में आओ या फिर स्प्रिंग में आओ, या फिर आपके अगर विंटर का मजा लेना है तो विंटर में आओ, बट समर तो अवॉइड ही करो तो बेटर रहेगा। इसके अंदर है म्यूज़ियम, जिसके अंदर जाने के लिए टिकट है अराउंड 15 से 20 यूरो है। थैंक यू। कैसल के नीचे आ चुके हैं। अभी तक किसी ने कुछ टिकट विकेट नहीं मंगाया, तो एंजॉय करो। ये खूबसूरत ड्रैगन का मेटेलिक, सारी जगह ड्रैगन दिख रहे हैं। ये पत्थर भी ड्रैगन जैसे ही है, अपने ड्रैगो जैसे नहीं है, बस अच्छे वाले हैं। मिल गया उठने का रास्ता, ये फ्री है। वाह, तो लुब्लियाना चारों ओर से पहाड़ों से ढकी हुई है, जिनको कहते हैं एल्प्स, और बीच में ये है छोटा सा शहर। शहर का हाइट ज़्यादा नहीं है, शहर का हाइट है अराउंड 250 से 300 मीटर, और पहाड़ चारों ओर है। और ये कोई जेल लग रहा है जहाँ पे प्रिजनर्स को रखा जाता था, ऐसा कुछ है। नीचे भी कुछ है। चर्च, ये अंधविश्वासी और पैसे दे के गुड लक लेने का सीन सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में है। सब जगह ऐसे ही है, पैसे दो तो ये मिलेगा। ये व्यूइंग पॉइंट, और एक और दूसरा उधर व्यूइंग पॉइंट है, जिसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। और कई सारे रेस्टोरेंट्स हैं इंडिपेंडेंट, जहाँ पे आप कुछ खाने और ज़्यादातर ड्रिंक्स या फिर कॉफ़ी एंजॉय कर सकते हैं। तो हो गया कैसल टूर ख़त्म, कहीं और चले। हाँ, Pleasure and to everybody else's horror. This year, it was her turn. Even though her father, the mayor of the town, had offered her hand in marriage to any man who could defeat the dragon. मेरी सारी ज़िंदगी में इस जगह की तलाश में लगा दिया था। अगर आपको याद है, विंडोज़ XP में एक ऑटम नाम का वॉलपेपर हुआ करता था, और ये एकदम वही है। आई यूज्ड टू लव दैट वॉलपेपर।
मिल गया फिर से। चलो चलते हैं। तो स्लोवेनिया में बी कीपिंग का कल्चर बहुत है। बी कीपिंग मतलब अपने जो हनी निकालना। कहा जाता है 20 में से एक स्लोवेनियन बी कीपर है और यहाँ का हनी बहुत ही फेमस है और महंगा भी है। तो मैं इस रेस्टोरेंट में शॉप में जाके थोड़ा हनी टेस्ट किया। हनी तो हनी है पर अलग टाइप का फ्लेवर्स है और बहुत स्ट्रॉन्ग है इधर का हनी, अपने ऐसे स्वीट नहीं। बहुत ठंड है और बहुत मज़ा आ रहा है। और हर संडे को लुब्लियाना में एक फ्ली मार्केट बैठता है। यहाँ पे फ्ली मार्केट का मतलब है पुराने सेकेंड हैंड चीज़ें, एंटिक चीज़ें जो अपने घर में है सबको लोग बेचते हैं। अच्छी अच्छी चीज़ें हैं और कुछ चीज़ें उतनी भी अच्छी नहीं है। जिन लोगों को कलेक्टर का आदत है, चीज़ें कलेक्ट करने की आदत है, तो वो लोग ज़रूर आ सकते हैं फ्ली मार्केट्स पे। तो अचानक बारिश शुरू हो गई और मैं आ गया हूँ बस स्टेशन। खत्म कहानी लुब्लियाना की, खत्म कहानी स्लोवेनिया की। अभी जा रहा हूँ अगले देश में। हाँ, ये वाली बस है मेरी, नेक्स्ट बस। तो ये पे ख़त्म होती है मेरी यूरोपियन सीरीज़ और मैं कह सकता हूँ बाल्कन सीरीज़। इसके बाद मैं ये फ्लेक्स बस लेके चला गया था इटली, और इटली वाले वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है। यहाँ से मैंने बस लेके गया था वेनिस, और वेनिस के बाद में इटलियन सीरीज़ हुई। इटली के बाद मैं गया फ्रांस में, फ्रांस के बाद मैं गया स्पेन में, बीच में गया अंडोरा, और फिर स्पेन से मैंने फ्लाई कर लिया था अर्जेंटीना। और मेरी साउथ अमेरिकन सीरीज़ जो आप लोगों ने ज़रूर देखी होगी, और अगर नहीं देखी है प्लीज़ जाके साउथ अमेरिकन ब्लॉग्स देखो, दे आर अमेजिंग। और बाल्कन्स के पहले मैं गया था वेस्टर्न सेंट्रल यूरोप। तो ये सारे वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पे है। वीडियो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। फिलहाल जो वीडियो क्वालिटी अच्छा है सब मैंने सीख के प्रैक्टिस करके किया है। एंड यहीं पे मेरी वर्ल्ड ट्रिप खत्म होती है। अभी लास्ट 11 महीने से मैं हूँ यहाँ पे अपने घर पे, और बीच में मैं बस गया था गोवा पे एक हफ्ते के लिए अप्रैल 2021 में। उसके वीडियोस नेक्स्ट आने वाले हैं, एंड फिर आई एम श्योर आई एम गोइंग टू सम प्लेस टू ट्रैवल। सो स्टिक विद मी एंड थैंक्स फॉर 25,000 प्लस सब्सक्राइबर्स। मैं 50K या फिर 50 कंट्रीज़ के बाद एक Q&A करूँगा। आपको जो मेरे बारे में सवाल है मैं उसका जवाब दूंगा 50K या फिर 50 कंट्रीज़ के बाद, विच एवर इज़ द अर्लीस्ट। फिलहाल ये वीडियो ख़त्म करते, बाल्कन सीरीज ख़त्म करते। आपको अच्छा लगा होगा तो बढ़िया है, और बाकी के ब्लॉग्स देखो जो आप लोगों ने नहीं देखे, जैसे चिली के, उरुग्वे के, बोलीविया के, ये सारे ब्लॉग्स बहुत अच्छे हैं, आप जाके वो सब देख सकते हो। एंड नेक्स्ट आ रहे गोवा ब्लॉग्स, एंड फिर आई एम डेफिनेटली ट्रैवलिंग इंटरनेशनल इन ए मंथ। चलो, till then keep exploring with Explorer Raja.